क्या आप जानते हैं कि अगर आपने होम लोन इंटरेस्ट को सेक्शन 24 के तहत डिडक्शन के लिए क्लेम नहीं किया तो आप उसे प्रॉपर्टी बेचते समय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में ऐड कर सकते हैं और अपने कैपिटल गेन्स टैक्स को कम कर सकते हैं। ओल्ड और न्यू दोनों टैक्स रेजीम में इस नियम का फायदा ले सकते हैं। जानते हैं कैसे काम करता है ये नियम। ओल्ड टैक्स रेजीम में आप होम लोन इंटरेस्ट का 2 लाख तक का डिडक्शन सेक्शन 24 के तहत ले सकते हैं। ये डिडक्शन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी और लेट आउट प्रॉपर्टी दोनों पर मिलता है। यदि इंटरेस्ट 2 लाख रुपए से ज्यादा है तो बचा हुआ अमाउंट आप रिटर्न में अगले वर्षों के लिए कैरीड फॉरवर्ड कर सकते हैं और अनक्लेम्ड अमाउंट प्रॉपर्टी सेल करते समय कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जोड़ सकते हैं। इसी प्रकार स्टैम्प ड्यूटी की डिडक्शन जो कि सेक्शन 80C के अनुसार मिलती है, अगर आपने ये डिडक्शन नहीं ली या 80C की थ्रेशोल्ड लिमिट एग्जॉस्ट होने के कारण आप क्लेम नहीं कर पाए तो वह अमाउंट भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जोड़ सकते हैं। न्यू टैक्स रेजीम में होम लोन इंटरेस्ट पर कोई डिडक्शन सेक्शन 24 के तहत और सेक्शन 80C में स्टैम्प ड्यूटी की डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप सेक्शन 48 के अनुसार प्रॉपर्टी परचेस में दिए गए इंटरेस्ट और स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट को कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल समझिए, मान लीजिए आपने 50 लाख में प्रॉपर्टी खरीदी और लोन इंटरेस्ट 5 लाख दिया। अगर आपने सेक्शन 24 का डिडक्शन नहीं लिया है तो यह 5 लाख रुपए इंटरेस्ट आपकी प्रॉपर्टी की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में जुड़ जाएगा। इससे आपकी टोटल कॉस्ट 55 लाख रुपए हो जाएगी और प्रॉपर्टी बेचते समय आपका टैक्सेबल कैपिटल गेन्स कम होगा। ध्यान रहे, फायदा केवल उस अमाउंट के लिए है जिसे आपने पहले डिडक्शन के रूप में क्लेम नहीं किया। यह तरीका कैपिटल गेन्स टैक्स कम करने में मदद करता है।